बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। छोटी सी बात आपके साथ जो शेयर करनी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉफिट या लॉस कितना होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्लाट हैं वो हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में भी होते हैं। और अभी तो इन रियल सेंस 10 मरले का प्लाट जो है वो करोड़ से ऊपर ही है। अब रियल स्टेट सेक्टर में जहां आपको प्रॉफिट होता है वहां आपको नुकसान भी होता है। और जब आपको प्रॉफिट होता है वो लाखों में या हज़ारों में नहीं होता बल्कि करोड़ों में भी समटाइम होता है। इसी तरह जब आपको लॉस होता है तो वो भी आपको हज़ारों में नहीं, लाखों में होता है। ये बड़ी कंफर्म बात है। अ, लेकिन अब सोचना ये है कि इससे कैसे बचा जा सके, ये जो लॉस है इससे कैसे बचा जा सके। क्योंकि लॉस जब भी होता है वो लाखों में होता है, इस तरह प्रॉफिट भी होता है तो वो भी लाखों में होता है। लेकिन सोचना ये है कि इस लॉस से हम कैसे बच सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जी। सबसे पहली बात ये है कि जो लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि उनको प्रॉफिट ही होगा तो वो इस सोच को तब्दील करें। ऐसा नहीं है, लॉस भी हो सकता है। इन करंट सिनेरियो तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपको लॉस हो जाए। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें लॉस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। प्रॉफिट होता है लेकिन लॉन्ग रन में जाके होता है, शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं होता। ये बड़ी पते की आपको बात बता रहा हूँ। अब बात हम करते हैं जी इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पिंडी की। इसके चक्री रोड के ऊपर आपने देखा कि बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बेशुमार ऐसे भी हैं जो जैली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बेशुमार दफ़ा नाम चेंज किए। तो पहली तो बात यह है कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट को चूज़ करते वक्त किसी अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। एक ऐसे कंसल्टेंट का जिसका नॉलेज हो, जो उस एरिए के ऊपर, जिस एरिए में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो, और उस सोसाइटी में जिसमें स्पेशली कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी पीएचडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक अच्छे रियल कंसल्टेंट का आपने इंतखाब करना है। जिस एरिया में भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। और फिर जिस सोसाइटी में आप इंतखाब कर रहे हैं, जिस सोसाइटी को अगर आपने नुकसान से बचना है तो वो वेल रेप्यूटेड होनी चाहिए, उसके पास जगह मौजूद होनी चाहिए और उसका डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो आप लॉस से बच सकते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चूँकि ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान का चक्कर लगता भी है, छुट्टी बहुत थोड़ी मिलती है, उसमें वो अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को ही बड़ी मुश्किल से राज़ी कर पाते हैं। तो उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं ऑनलाइन, उन तक विज़िट करना उनके लिए बड़ा इशू होता है, वो विज़िट नहीं कर पाते और वो अक्सर औकात अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, जो उनको फीडबैक दे रहे होते हैं वो उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड जब फाइनल स्टेजेस आती हैं, जब उनकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने वाली आती हैं तो पता चलता है तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो पूरी कोशिश किया करें कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका एटलीस्ट विजिट लाजमी कर लें। या फिर आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट इतना तगड़ा होना चाहिए, उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी इतनी से होनी चाहिए जिसको लोग ट्रस्ट करते हों, जो सच के साथ चीज़ें बेचता हो, जो सच्चाई बेचता हो, प्लाट ना बेचता हो, ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करें। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके जस्ट एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, उनके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो फिर अपना कमीशन जेब में डालेंगे और आपने एक दफ़ा उनसे रसीद ले ली, अलाटमेंट लेटर, इंटीमेशन लेटर ले लिया, फिर उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी कि आप अच्छे रियल्टर्स का इंतखाब करें। नंबर 2, लोकेशन का विज़िट करें अगर आपने नुकसान से बचना है। नंबर 3, कि आपने ये देखना है कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो ऑन ग्राउंड मौजूद भी है या नहीं है। अगर आप
नहीं देखेंगे तो फिर कल को आप खजल ख्वार होंगे। ये बड़ी आपको पता की बात मैं बता रहा हूँ, फिर आप खजल ख्वार होंगे। लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो बादर नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट्स भेज देते हैं, जो दोस्तों के ऊपर रिलाई कर लेते हैं, रिश्तेदारों के ऊपर रिलाई कर लेते हैं। और बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमें कॉल्स आती हैं कि मैंने फ़लाँ दोस्त के थ्रू अपनी एक प्लाट बुक करवाया था और वो मुझे अभी प्लाट नहीं मिल रहा है। मैंने इंस्टा एक इवन कि एक बंदे ने मुझे अवसी से कॉल की कि मनास भाई मैंने अपनी तमाम इंस्टॉलमेंट पूरी कर दी हुई हैं। मैंने कहा जी तो फिर कहते जी मुझे प्लाट नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? उनका जी वो दोस्त को मैं देता रहूँ वो जमा करवाता रहे। और मैं कह यार उससे कोई आपने रसीद तो ली होगी ना? कहते जी रसीदें तो हैं मेरे पास, लेकिन जब मैं सोसाइटी में लेकर गया कहते हैं ये तो हमारी रसीद ही नहीं है। मैं कह यार उस दोस्त को पकड़ो। तो ये ऐसी कार्रवाइयाँ यहाँ पे हुई हैं बड़ी परफेक्ट किस्म की। तो इन चीज़ों से मुतात रहा करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा है, उसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी रहनुमाई के लिए। और फिर नुकसान से बचने की दूसरी बड़ी जो चीज़ होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो इंस्टॉलमेंट वाला है उसमें लमसम कैश के ऊपर चीज़ मत उठाया करें। अगर उसका 4 साल का पेमेंट प्लान है तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही चीज़ उठाएं, बेशक आपके पास पैसे क्यों ना मौजूद हो। आपको वो वक्ती तो आप ट्रैप हो जाएंगे उस ग्रीडी नेस में कि आप लालच में आ जाएंगे, यार मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं क्यों ना सारी पेमेंट जमा करवा दूँ। बाद में पता चलता है जी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास जगह ही नहीं है, अभी इसके तो जगह के इशू चल रहे हैं, इसके पास तो अभी एनओसी भी नहीं है, एलओपी भी नहीं है। तो फिर आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, यार ये मैंने क्या जख मार दी, मैंने क्यों लमसम पेमेंट कर दी। तो ऐसे भी इससे भी लॉस से आप बच सकते हैं, बजाय कि आप पूरी रकम ही डबो बैठे इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ लिया करें। जो फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नॉर्मली फ्रॉड नहीं होते। मसलन पार्क व्यू सिटी आप देख लें, फैसल टाउन आप देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी देख लें, जो इस तरह किंगडम वैली है, इनमें नॉर्मली फ्रॉड के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मिनिमाइज़ तो करना चाहिए ना। वो ऐसे ही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जिस भी रियल्टर के थ्रू कर रहे हैं उसको तगड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। लोकेशन जी मैटर करती है, आप इस नुकसान से कैसे बचें। फिर इसमें बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। अब वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट में कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसमें कैसे नुकसान से बच सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो डेली अपडेट रखें उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में कि अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे रियल स्टेट की ऐसे ही चेंज होती है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स चेंज होते हैं, या डे बाई डे मार्केट चेंज हो रही होती है। इसलिए आपका अपने रेल्टर्स के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपका कांटेक्ट होना चाहिए कि मैंने ये फ़ाइल उठाई है डाउन पेमेंट के ऊपर और मैंने इसे निकालना है, और इतने अरसे में निकालना है, जैसे ही प्रॉफिट आता है मेरी फ़ाइल आपने निकाल देनी है। उसको आपने गो हेड दे के रखना है। ये नहीं कि मैं सोचूंगा, बताऊंगा, करूंगा, तो वो फिर एक आध दिन ही होता है जिसमें वो छक्का लगना होता है। वो जब दिन गुजर जाता है तो फिर छक्का नहीं लगता, फिर आप नीचे की तरफ आते हैं, फिर आपको वो कंटिन्यू करना पड़ जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये एक मशवरा है कि वो अपने रियल्टर्स के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ इन टच रहें, ऐसे बंदे के साथ जो आपका नंबर उठाता हो। ऐसा ना हो कि वो एक दफ़ा आपको फ़ाइल भेज दे और बाद में आपका फ़ोन भी ना सुने। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं। अब बस दफ़ा होता क्या है कि सोसाइटी बन जाती है, आप पेमेंट भी कर देते हैं, आपको इंटीमेशन लेटर भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपके प्लॉट की वैल्यू नहीं बनती। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहत होती हैं। नंबर एक, जिस कंसल्टेंट के थ्रू आपने प्लॉट लिया होता है, बेल्टिंग में आपका नाम आ जाता है, तो जो अच्छे कंसल्टेंट हैं वो अपने क्लाइंट को अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट भी अलाट करवा के देते हैं। जिनकी मार्केट में से होती है वो आपको अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट अलाट करवा के देंगे। अब आप कहते हैं जी मुझे प्लॉट अलाट हो गया सारा कुछ, लेकिन ये जो मेरा दोस्त है इसका भी प्लॉट उसी सोसाइटी में, उसको इतनी ऑफर आ रही है, मुझे इतनी ऑफर क्यों नहीं आ रही? उसमें क्या होता है, उसमें जो प्लॉट की लोकेशन है उसका फ़र्क होता है। जो आपके दोस्त का प्लॉट होगा वो अच्छी लोकेशन के ऊपर होगा, जो आपका प्लॉट होगा वो किसी नाले खड्डे के करीब होगा। इसलिए उसको उसी सोसाइटी में अच्छे पैसे ऑफर हो रहे हैं और आपको वो पैसे ऑफर नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा इशू होता है कि
आप जब तक अपने रेल्टर के साथ इन कांटेक्ट नहीं रहेंगे तो आपको अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी प्लॉट की। तो अगर आप अच्छी लोकेशन के ऊपर आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है तो फिर आपका प्लॉट की वैल्यू भी होगी और वो प्रॉफिट के ऊपर सेल भी होगा। अब और इसमें जो मेन चीज़ है देखने वाली, अ, अब जो मेन बुलेवर्ड का प्लॉट होगा या कॉर्नर प्लॉट होगा उसकी कीमत में और जो कैटेगरी प्लॉट नहीं होगा नॉन कैटेगरी होगा उसकी कीमत में फ़र्क होता है। ये किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में चले जाए, अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि कैटेगरी प्लॉट अलॉट करवाएं, उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और नॉन कैटेगरी प्लॉट में आपको प्रॉफिट कम होगा। ये भी पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है। वेयर एज अगर आप चले जाएं यूरोप में तो वहाँ पे इसकी अपोजिट चल रहा होता है। वहाँ पे लोग कैटेगरी चीज़ें लाइक नॉर्मली नहीं करते हैं, यानी कि पार्क फेसिंग हो गया मेन बुलेवर्ड के ऊपर वहाँ शोर होता है वगैरह वगैरह बेशुमार चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में ये एक अ, हमारे सोशल मीडिया ने एक माइंड सेट बना दिया है कि नहीं जी कैटेगरी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड सेट हो चुका है तो कैटेगरी का प्रॉफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी के। दूसरी चीज़, आपको कभी भी चीज़ जो है ना ऑन के ऊपर नहीं लेनी चाहिए अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ऑन्स क्रिएट किए जाते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं। अब जिस तरह फैसल टाउन आप देख लें कि 12 को लॉन्च होना था, 11 को ही लॉन्च हो गया और देखते ही देखते फाइल्स बिक गई, क्लोज का इश्तिहार लग गया, लेकिन उसके बावजूद लोग अंडरग्राउंड चीज़ें बेच रहे हैं, ऑन के ऊपर बेच रहे हैं। और ये चोई साहब को भी पता था, उनकी पूरी मैनेजमेंट को पता था कि ये हो रहा है। और फिर ये भी एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर दी कि जी लोग हज़ारों में जी लोगों के पे ऑर्डर जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं था जी। 5 मरले की डिमांड चौधरी साहब को पता था जब उन्होंने कहा था कि ये एक मिडिल क्लास के लिए प्रोजेक्ट है, तो उन्हें ये पता था कि ये 5 मरले का जो रोला बनना है ये बनेगा और 5 मरला ज़्यादा बिकेगा एज कम्पेयर टू बिगर साइजेस के। तो ये क्रिएट किया गया, किस लिए क्रिएट किया गया? अपने रेल्टर्स को फेवर करने के लिए, हमें फेवर करने के लिए किया गया, ताकि हम वही फाइल जो नॉर्मल लेवल के ऊपर बिकनी थी हम उसको 50-60 हज़ार लाख रुपया महंगा करके बेचें। तो वो जिन लोगों ने वो फाइलें महंगी ली हैं, अब आने वाले दिनों में अगर उसके ऊपर उस तरह प्रॉफिट ना हुआ तो उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं रियल स्टेट में तो आप कभी भी ऑन के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। वेट कर लें, किसी और प्रोजेक्ट का वेट कर लें, किसी नए ब्लॉक का वेट कर लें, लेकिन ऑन के ऊपर चीज़ नहीं लेनी चाहिए आपको। जिस तरह मेट्रो में हुआ कि शुरू में लोगों ने ऑन के ऊपर कमर्शियल उठाया, अब वही कमर्शियल माइनस में मिल रहा है। अभी से वो नुकसान में है तो आगे जाके क्या होगा आपके सामने ये चीज़ें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनके ऊपर अमल करें और इस नुकसान से बचने की कोशिश करें और दुआ करें पाकिस्तान के हालात के बारे में कि हालात बेहतर हो जाएं। एक रियल एस्टेट सेक्टर नहीं, जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में वो सभी इस वक्त डिक्लाइन का शिकार हैं। जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं तमाम परेशान हैं, कैश का इशू है तमाम के पास, लिक्विडेशन के प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं कुछ लोगों को और कुछ को बहुत जल्द फेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो एक बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर कैश फ्लो है भी तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जितना कैश फ्लो है और जिस हिसाब से महंगाई है वो आपस में चीज़ें कैटर नहीं कर रही हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी एडवाइसेज हैं, इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह नुकसान से बचेंगे। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।